हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो आवर्त सारणी में यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ब्लॉकों में अलग अलग होता है, एस पी डी और एफ, यानी कि जो 4 ब्लॉक थे उनमें अलग अलग हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। एस पी डी और एफ, ये 4 ब्लॉक थे। इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने देख लिया। इनकी अलग अलग चर्चा अभी जो पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज वो इस चीज़ को वापस नहीं दोहराऊंगा। और इसमें जो हमारा ये पॉइंट चल रहा था आवर्त सारणी के लाभ प्रमुख बिंदु, तो इनमें से पहला पॉइंट हम कर चुके हैं, परमाणु आकार। यानी कि परमाणु आकार जो है आवर्त में किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से घटता है। यानी जो परमाणु का आकार होता है वो आवर्त में, वो वर्ग में, आवर्त में बाएं से दाएं आकार जो है घटेगा और वर्ग में जो है ऊपर से नीचे बढ़ेगा। अब इस बढ़ने का जो कारण सबसे इन जो सभी पॉइंटों में जो आएगा, यानी बीच में जो इनको प्रभावित करता है वो है सबसे बड़ा मुख्य जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये क्या होता है कि जो परमाणु के केंद्र में जो नाभि होती है, नाभिक क्या करता है कि जो बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है और जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको ये अपनी ओर आकर्षित करता है। आप देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, तो ये प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। और यदि प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण। यहाँ प्लस और माइनस है, इसलिए धनात्मक नाभिक द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वही होती है जेड इफेक्ट। तो सभी में जो कॉमन पॉइंट आएगा वो जेड इफेक्ट आएगा। ये इसी के ऊपर ही हम बता पाएंगे कि बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहला पॉइंट जो हम देख चुके थे परमाणु आकार, वो इस प्रकार से बढ़ेगा घटेगा। अगला पॉइंट, अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? तो तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन या तो त्यागा जाए या ग्रहण किया जाए, तो उसमें जो परिवर्तन होगा, यानी कि जो ऊपर जो ये आप देख रहे हो -2, इस प्रकार से जो उसकी संयोजकता में परिवर्तन होता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है वही उनकी संख्या ही संयोजकता कहलाती है। यहाँ पे जैसे 7 पर आता है नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, 5 और 2 7 प्लस टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 5 हैं, तो यहाँ पे देखो कमी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन की। इसे 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हमारे लिए चाहिए। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर ले या पाँचों की पाँचों दे दे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इतने बड़े मतलब अधिक संख्या के इलेक्ट्रॉनों को दे, यानी कि जो बाहर से वो इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो लेने पर जो चार्ज आएगा वो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से जो संयोजकता में परिवर्तन होगा, यानी कि जो इसे अब आवर्त में जाए तो संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊपर से नीचे आए तो संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम देखते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले तो तत्वों की संख्या, यानी कि तत्वों की जो संयोजकता है +1 से +4 तक बढ़ती है। बाद वाले तत्वों में ±4 से घटते हुए अंत में 0 हो जाती है। तो ये सेकंड आवर्त में ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनकी संयोजकता का क्रम ये +1 +2 +3 +4 या -4। यहाँ इस कार्बन की दोनों संयोजकताएं हो सकती हैं, या तो ये ले सकता है या ये दे सकता है। क्योंकि कार्बन जो है 6 पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसे 8 बनाने के लिए प्लस के 4 करो, या तो इन चारों को बिल्कुल निकाल दो, तो ये शेष अकेला पूरा कक्षक रहेगा। अब यहाँ पर 4 की कमी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है, लेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा और देगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा। इस प्रकार से संयोजकता हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद ये घटेगा। अब घटेगा क्यों? तो नेगेटिव में, क्योंकि देखो 5 हो जाएंगे नाइट्रोजन में, 2s2 2p3 होगा। अब यहाँ पे 5 है, तो 4 तो ये आधी थी 8 की, 4 तो इसलिए 4 या तो ये लेगा या देगा। अब 5
5 आ गए। तो अब 5 तो ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, या तो ये 3 ग्रहण ही करेगा जब जाकर ये अपने अष्टक को पूर्ण करेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अब उल्टा क्रम शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये ग्रहण करेगा 3। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 होगा तो 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 8 करने के लिए इसे 2 की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये अपने ऊपर कर्जा ले रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं मतलब इन्होंने दिए हैं, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार से हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं। उसका वो कारण जो लिख रखा है कि पहले 4 तक तो संयोजकता बढ़ती है और बाद में घटती है। तो ऐसा क्यों? तो संयोजकता बढ़ती है और बाद में घटते हुए शून्य हो जाती है, क्योंकि पहले 4 तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और बाद वाले तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये संयोजकता की परिभाषा है, डेफिनेशन है दोस्तों, याद कर लेना। इन 4 और 5 पॉइंटों में से एक डेफिनेशन जरूर आएगी। अब वर्गों में संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्ग मतलब अब हम ऊपर से नीचे वाली लाइनों में आ रहे हैं सीधे। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता का मान बढ़ता है, या आवर्त सारणी में एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, क्योंकि सभी तत्वों के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। अब वो कैसे रहती है? तो देखो, ये पहला वर्ग है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तत्व हैं, आपको इनके नाम आवर्त सारणी में आपको लानी होगी मार्केट से, और इसे अपने दीवार पर या कहीं पर भी आप लगा सकते हो। तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, यानी कि बाहर के कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सभी में समान रहेंगे, क्योंकि एक वर्ग का है तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन हुए वो सभी में समान आएंगे। तो इन सभी की जो संयोजकता होगी वो +1 होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दान कर सकते हैं। अब जो 4 हमारे ब्लॉक थे उनमें संयोजकता किस प्रकार से होती है? तो एस ब्लॉक यानी कि प्रथम 2 वर्गों में संयोजकता जो है +1 और +2 होगी। +1 तो किसकी होगी? पहले वर्ग की, और +2 किसकी होगी? सेकंड वर्ग की, क्योंकि सेकंड वर्ग में यहाँ पर जो बने है ना उसके स्थान पर 2 आ जाएगा। और पी ब्लॉक में तत्वों की संयोजकता बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 में से माइनस करने पर हमें संयोजकता प्राप्त होती है। ऐसा जो है 13 से 17 तक होता है, यानी कि जो पी ब्लॉक है वो 13वें वर्ग से 17वें वर्ग तक फैला हुआ है। तो उसमें जो 18वें वर्ग भी आते हैं, लेकिन जो इनमें जो संयोजकता का क्रम होगा वो 13-17 तक इस प्रकार से होगा कि हम जितने भी बाहर इलेक्ट्रॉन है उनमें उनको 8 में से माइनस कर दो तो उसकी संयोजकता हमारे पास निकल कर आ जाएगी। वर्ग संख्या जो 18वें वर्ग के तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि वो अक्रिय होते हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पूरा भरा होता है। अक्रिय कैसे? ये अक्रिय कैसे होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। इनका जो बाह्यतम जो अष्टक होता है पूरा भरा हुआ होता है कम्प्लीटली। यहाँ पर होता है 1s2। इस प्रकार से इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालोगे अलग अलग, सभी का ये पूर्णतः भरे मिलेंगे आपको। ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, तो ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय बोला जाता है। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें डी ब्लॉक के तत्व और जो लेंथेन एंड एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व हैं वो संयोजकता जो है परिवर्तनशील प्रदर्शित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनकी जो संयोजकता है वो फिक्स नहीं रहती। कभी कभार तो जो उनकी संयोजकता बढ़ सकती है, कभी जो है घट जाती है। जो ऐसा होता है वो इनके जो डी और एफ कोष के कारण होता है, क्योंकि ये जो है डी और एफ आंतरिक कक्षक आंतरिक कोष हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, बाद में जो है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब जो थर्ड वाला पॉइंट आता है वो है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? तो किसी के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा, यानी कि जो परमाणु है उसमें जो बाहर वाला कक्षक है इससे मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये तो इस पर अट्रैक्शन लगा ही रहा है, तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ बाहर से कुछ जो है ऊर्जा देनी होगी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को इस बंधन से मैं मुक्त कर सकूँ। इस बंधन से मुक्त करने के लिए मुझे अब इसको कितनी ऊर्जा दी जा रही है वो इसकी आयनन एंथैल्पी जो है कहलाई। आयनन एंथैल्पी ऊर्जा का नाम है, ऊर्जा ये एक प्रकार की आयनन ऊर्जा।
यानी कि परमाणु को आयनित करने के लिए। अब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैं उसे आयनित कर रहा हूँ, उस परमाणु को आयनित कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन निकाल कर। यहाँ पे सोडियम तो मैंने इसे गर्म किया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि मैंने इसे आयनित कर दिया। पहले तो ये नॉर्मल था, उदासीन था, और इस पर अब प्लस चार्ज आने का कारण क्या है, मैंने इसे गर्म कर दिया है, और जो बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। अब जो ये आयनन एंथैल्पी वो आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है, तो वही परमाणु त्रिज्या या आकार कम होने के कारण। अब देखो आवर्त में हमने पीछे अभी पढ़ा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का आकार है वो कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि जो अट्रैक्शन लग रहा है जो नाभिक द्वारा इन पर वो ज़्यादा लगेगा, तो क्या होगा, इसका जो आकार है उससे सिकुड़कर कम हो जाएगा। अब जितना इसके ऊपर मतलब ये अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अब मुझे इसको तोड़ने के लिए जिधर मैं जैसे जैसे मैं इधर जाऊँगा अट्रैक्शन का मान मुझे बढ़ता हुआ मिलेगा। अब मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे जो ऊर्जा देनी होगी वो भी बहुत अधिक देनी होगी, आयनन ऊर्जा। इसलिए जो बाएं से दाएं आवर्त में जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। वो बढ़ने का कारण है जेड इफेक्ट। मैंने कहा था आपको प्रभावी नाभ के आपेक्ष जो है हर जगह टांग अड़ाता है, यानी कि इसी के ऊपर ही इनको जो है वो परिवर्तन होता है जेड इफेक्ट के कारण। यहाँ पर लिख भी रखा है कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है, तो प्रभावी नाभ के आवेश जो है बढ़ता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेकंड आवर्त कहता है तुम्हें, अभी ये इस साइड में जा रहा हूँ तो इनका धीरे धीरे आकार कम होता जा रहा है, यानी कि इधर जेड इफेक्ट जो है बढ़ता जा रहा है। अब इधर बढ़ रहा है तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए जो आयनन एंथैल्पी का जो बढ़ता क्रम है वो इस साइड होगा। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर पहले तो आपको ये पता हो कि परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब आकार बढ़ रहा है तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हुई या कम की, क्योंकि आकार बढ़ रहा है उसका जो आकर्षण है, इसका जो आकर्षण है वो कम होता जा रहा है इससे। अब आकर्षण कम होगा तो मैं जो इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा वो आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी मुझे। तो ऊपर से नीचे आने पर जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो परमाणु का आकार है वो ऊपर से नीचे आने पर लगातार बढ़ता है, यानी कि जो कक्षक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इसलिए इनमें जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। अब बढ़ती डिस्टेंस बढ़ेगी तो इनका जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, मतलब कमज़ोर पड़ जाएगा। तो मैं थोड़ी सी ऊर्जा देकर इसे बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए जो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। आयनन एंथैल्पी का जो मापने की जो मात्रा है वो है किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल पर मोल। इस प्रकार इसे लिखते हैं ईवी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ये इनके मात्रक हैं। ये 1 नंबर के लिए लाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए मुझे क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मुझे सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, सबसे अधिक। यानी कि अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है, आयनन ऊर्जा, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे मुझे आयनन ऊर्जा देनी पड़ी। फिर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। फिर इसी प्रकार मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तब तो इनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों में भी प्रतिकर्षण हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इनमें प्रतिकर्षण है, तो पहला इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक संख्या कम हो गई, तो इनमें जो व्यवस्था है वो थोड़ी सही हो गई, यानी कि अब ये इनको निकालना बड़ी मुश्किल होगा। तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ऊर्जा है मुझे थोड़ी इससे अधिक देनी पड़ेगी, यानी जो द्वितीय ऊर्जा है वो मुझे पहले से और ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसका जो मान है दूसरा अधिक होगा। अब दो लेकर गए, अब तीसरा मुझे निकालना है, तो तीसरे के लिए इससे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो उनमें जो अट्रैक्शन वो भी बढ़ रहा है। अब वो बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये प्रतिकर्षण भी नहीं हो रहा है इनके बीच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है। तो ये जो है निकलने में बहुत कठिनाई से बाहर निकलेंगे, यानी कि ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी।
इसलिए मैंने लिख रखा है कि आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम, यानी कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए ऊर्जा, दूसरे के लिए ऊर्जा, तीसरे के लिए ऊर्जा। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे ऊर्जा का मान जो है बढ़ता जाएगा। अब आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखना ही सही रहेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ा करने में मुझे प्रॉब्लम आती है। दोस्तों थैंक यू, आज के लिए बने रहने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। जब तक के लिए आप लेक्चर को, पिछले लेक्चर जो है उनका रिवाइज करो। धन्यवाद।